देख रहे हैं बाजी बुशरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने फ्राई बीफ चाम की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और इसको प्लीज़ आप ज़रूर बनाइएगा। अगर ना बनाएंगे तो बहुत अच्छी रेसिपी को आप मिस कर देंगे। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 किलो मैंने लिए हैं बीफ चाम, 2 टेबलस्पून सादा नमक, हाफ कप सफ़ेद सिरका। इसको सबसे पहले और 1.5 लीटर लेना है हमने पानी, या उतना पानी आप ले लें जिसमें ये सारी चांप लेके ये मैंने वॉश कर ली अच्छी तरह। ये फोक की मदद से इसको इस तरह आप कर दें। ये सारी चांपों को एक बोल में डाल लेंगे और इसमें उतना पानी डालेंगे कि ये सारी चांप जो हैं ये अच्छी तरह डिप हो जाए। फोक की मदद से सारी चांपें मैंने रेडी कर ली हैं। ये मैंने लिया 1.5 लीटर पानी, उसमें ये डलेगा सफ़ेद सिरका, सफ़ेद नमक। इन चांपों को 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे पानी के अंदर। एक घंटा गुजर चुका है और हमने चांपों को पानी में से निकाल लिया है और ये मैरिनेशन के लिए अब तैयार है। चलें अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन के लिए जो अज्जा चाहिए: 1 पाव दही, 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही चिल्ली पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सादा नमक, 1.5 टेबलस्पून रेड चिल्ली, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून गोश्त को गलाने के लिए कचरी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन और 1 चम्मच चाहिए हमें सुरख मिर्च मोटी। 1 घंटे के बाद चांपों को निकाल लिया था। अब इनकी मैरिनेशन करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम दही में डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तमाम चांपों को इस दही में मैरिनेट कर लेंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दही आपने इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बहुत कम इसमें कोटिंग चाहिए। ये देखिए तमाम चांपों को अच्छी तरह मसाला लग गया है। इन चांपों को आपने कम से कम 4 घंटे के लिए छोड़ देना है, लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह रच जाए। चार घंटे गुजर चुके हैं, तो अब इन चांप को प्रेशर में डालकर 10 मिनट के लिए वेट लगा लेते हैं। इन चांप को प्रेशर करने के लिए प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। अब इस प्रेशर कुकर को हम मीडियम आंच पे रख देते हैं। ये देखें, अब चांप को देखते हैं पकड़ के कि ये गोश्त गला है कि नहीं। ये देखें, गोश्त देख सकते हैं आप, ये देखें ये बिल्कुल गल गया। इस फॉर्म में हमें गोश्त चाहिए, ना कि इससे ज़्यादा नरम और सख्त। चांप हमारी रेडी हो गई हैं। इसको हमने डिश आउट कर लिया। जब तक ये ठंडी होती हैं तो इसकी हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं।
चांप की कोटिंग के लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप। इसके अंदर ये 1 टीस्पून सादा नमक और 1 टीस्पून दादरी मिर्च वो डालेंगे। 3 अदद चाहिए अंडे और ये चाहिए 1 छोटी ब्रेड, उसके क्रम्स बनाने की मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। ये मैंने एक ब्रेड ली थी जो बहुत सॉफ्ट थी। फ्रेश ब्रेड लेकर उसको आपने माइक्रोवेव में रख लेना है। 2 मिनट के लिए जब माइक्रोवेव में रखेंगे तो ये देखें ये इस फॉर्म में आ जाएगी ब्रेड। इसके बाद आपने इसको चॉपर में डालकर इसके आपने क्रम्स रेडी कर लेने हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये डाल के मैदे के अंदर इस तमाम चीज़ें डाल के नमक और दादरा मिर्च, तो इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद तीन अदद अंडे लेकर इनको विप्स की मदद से बीट कर लें। आइए अब चांप की कोटिंग करते हैं। गरम चांप पे कोटिंग बिल्कुल नहीं करनी, अगर करेंगे तो ये जो कोटिंग होगी उस पर बिल्कुल ठहरेगी नहीं। इस बात का ख़ास ख्याल आपने रखना है। एक और आपको बात बताना चाहती हूँ, इस कंडीशन में आप इनको चांप को रख सकते हैं और जब कोई गेस्ट आए तो उसी टाइम आप ये कोटिंग करके सर्व कर सकते हैं। ये देखें, ये मैदा, इसको अच्छी तरह झाड़ लेना। इसको एक प्लेट में रखते जाते हैं पहले। तमाम चांप्स को मैदा लग चुका है। अब अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाकर इसकी कोटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। चांप की कोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको घी में डालकर डीप फ्राई कर लेते हैं। जो आंच है वो स्लो होनी चाहिए। चांप फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको एक प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। यमी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी चांप्स बनी है। इसको आप ज़रूर बनाएं और बताएं कि कैसी बनी है। थैंक यू।